नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है जंगल में भूत सीरीज के पार्ट 3 में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा राजा तांत्रिक बाबा को बुलाकर जंगल के भूतों के बारे में बताते हैं। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं वह भूतों का राजा और उनके महल से कुछ संबंध है। तब राजा हैरान होकर पूछते हैं कैसा संबंध। अब आगे देखते हैं। राजा तांत्रिक बाबा को पूछते हैं जल्दी बताओ क्या संबंध है उन भूतों का मेरे और राजमहल से। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं महाराज, आप पहले शांति से बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। अब राजा और सभी लोग आसन पर बैठते हैं। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं महाराज, याद करो आज से 20 साल पहले आपने किसी प्रेमी जोड़े को अलग किया था। तब राजा कहते हैं प्रेमी जोड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप क्या कहना चाहते हो। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं महाराज, आज से 20 साल पहले कोई राजकुमारी को किसी सामान्य युवान से प्यार हुआ था जो आपको पसंद नहीं आया था। तब राजा कहते हैं राजकुमारी, मेरी तो तब कोई राजकुमारी का जन्म भी नहीं हुआ था। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं आपकी पुत्र नहीं पर आपकी कोई बहन हो सकती है, वो भी तो राजकुमारी हुई ना। अब राजा क्रोधित होकर बोलते हैं हमारी बहन के बारे में आपने ऐसी घटिया बात सोची कैसे। उसका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं था। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं महाराज, आप सत्य छिपा रहे हैं। मेरे इतनी सालों की तपस्या का ज्ञान मुझे सभी परिस्थितियों, भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सत्य चित्र बता रहा है, और यदि आप सत्य नहीं बताएंगे तो आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं मिलेगा। अब राजा थोड़े नरम होते हुए कहते हैं हाँ, आज से 20 साल पहले मेरी बहन थी चित्रलेखा। तब वो 16 साल की थी। वह बहुत खूबसूरत थी। हमने सभी लोगों ने उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी एक इच्छा हमारे लिए फरमान बन जाती थी। हमने उसे सभी तरह की शिक्षा दिलवाई थी। वो युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वह अकेले ही जंगल में शिकार करने चली जाती थी। कई बार मेरी पत्नी कहती थी लड़की पराई धन होती है, उसको उतना दुलार मत दीजिए। चित्रलेखा की उम्र हो गई है, अब वो जवान हो गई है। कोई अच्छा सा राजघराना ढूंढकर उसकी शादी करवा दो। तब मैं कहता था अरे, अभी तो उसके हंसने खेलने के दिन है। उसे अपना जीवन बिना किसी रोक टोक को जीने दो। पर ये उसकी आज़ादी ने हमारे लिए संकट खड़ा कर दिया था एक दिन। तब तांत्रिक बाबा पूछते हैं क्या हुआ एक दिन। तब राजा कहते हैं एक दिन चित्रलेखा जंगल में शिकार खेलने गई तो घने जंगल में चली गई। वो एक बाघों के झुंड के बीच फंस गई थी। उसकी बचने की आशा बहुत कम थी, पर तभी चमत्कार हुआ। तब तांत्रिक बाबा पूछते हैं चमत्कार, कैसा चमत्कार। तब राजा ने कहा तभी एक तीरंदाज युवान ने एक साथ 4 बाघ को मार गिराया। यह देखकर दूसरे बाघ भी वहाँ से भाग गए और उसने राजकुमारी को स्फूर्ति से अपने घोड़े पर बिठाकर जल्दी से घने जंगल से बाहर की ओर ले आया और सही सलामत चित्रलेखा को राजमहल तक छोड़ गया। अब
तांत्रिक बाबा पूछते हैं। युवक अब तांत्रिक बाबा कहते हैं, अरे युवक ने तो बहुत बड़ा नेक काम किया राजकुमारी को बचाकर। तब राजा बोलते हैं, खाक नेक काम किया, उस युवक ने हमारी नींद हराम कर दी, हमारे राजघराने की इज्जत पर दाग लगा दिया। इससे अच्छा तो चित्रलेखा को वो बाघ खा जाता तो ही अच्छा होता। तब तांत्रिक बाबा पूछते हैं, वो युवक ने तो आपकी बहन की जिंदगी बचाई थी, उसने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे आपके राजघराने की इज्जत पर दाग लग गया। तो दोस्तों, क्या किया था हमारे युवक ने, ये जानने के लिए देखिए एपिसोड नंबर 4। तब तक के लिए गुड बाय।